ओके, गुड इवनिंग गाइस। आवाज़ जा रही है सब लोगों को मेरी? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आवाज़ जा रही है क्या सब लोगों को? सर, हाउ आर यू? क्लियर है सर। ओके जी ओके, सर, आवाज आ रही। जस्ट अ सेकंड। ठीक है, मैंने अभी अपना स्क्रीन शेयर किया। एक बार आप लोग कंफर्म करो, स्क्रीन शेयर हो रहा है सब लोगों को? यस हाँ सर। सर, हो रहा है। यस सर, स्क्रीन शेयर हो रहा है। कंप्लीट है। यस सर, हो रहा है स्क्रीन शेयर। ठीक है, गॉट इट। क्लियर क्लियर। ठीक है, ओके। तो ओके गाइस, तो जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि मेरा नाम अर्श है और आज से हम लोगों का स्टॉक मार्केट का क्रैश कोर्स बैच 13 स्टार्ट होगा। ओके, इससे पहले हम लोगों ने बैच 1 से लेकर बैच 12 तक ऑलरेडी सारी चीज़ें ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया। मीन्स बैच 1, बैच 2, बैच 3, बैच 4 से लेकर बैच 12 तक हमने सारे लेक्चर्स ऐसे ही डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस किए। और जितने भी लोग क्लास में आते थे वो सारी चीज़ों उनको समझाना, सिखाना और उनके जितने भी डाउट्स होते थे उनको क्लियर करना। तो ये चीज़ें लास्ट 1.5 ईयर से कंसिस्टेंसी के साथ चलते हुए आ रहा, जो कभी स्टॉप नहीं हुआ है और फ्यूचर में भी कभी स्टॉप नहीं होगा। ठीक है, आपको मैं पास्ट के कुछ लेक्चर्स दिखा देता हूँ तो आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा। आज से अप्रॉक्स 1 साल पहले मैंने ये चीज़ स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमारा पहला बैच था। उसके बाद ये हमारा दूसरा बैच स्टार्ट हुआ, पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ। फिर ये बैच 3, बैच 4, बैच 5, बैच 6, उसके बाद देखोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा बैच 7 का प्लेलिस्ट, बैच 8 का प्लेलिस्ट, बैच 9 का प्लेलिस्ट, 10, 11, 12। ये हमारा 12 अभी ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। आज से हमारा स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स बैच 13 स्टार्ट हुआ है, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी प्लेलिस्ट बन गया है। इसमें अभी तक 2 लेक्चर्स है, बट आज से हमारा यहाँ पे जो भी लेक्चर्स स्टार्ट होगा ये सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड होते हैं और मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड होते हैं। तो जितने भी लोगों को कभी छूट जाए, रह जाए, आपको वापस से देखना, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। ओके, तो ये चीज़ कंसिस्टेंसी के साथ चलता रहेगा। अब हम लोग बात करते हैं कि एक्जैक्टली इस क्रैश कोर्स में हम लोग क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें हम समझने वाले हैं। ठीक है, अब एक चीज़ आप लोग हमेशा याद रखना, ये क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि इसमें आप लोगों को कोई वैल्यू नहीं मिलेगा या आपको कोई लर्निंग नहीं मिलेगा या आपको कोई चीज़ें समझ में नहीं आएगी या मैं आपके डाउट्स को क्लियर नहीं करूँगा। ये आप लोगों का एक माइंडसेट होगा कि फ्री में मिल रहा तो उतना कोई वैल्यूबल चीज़ नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा यहाँ पे माइंडसेट चेंज करके उसके बाद आपको ये चीज़ कंप्लीट करना पड़ेगा कि ये चीज़ें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इसलिए करता हूँ क्योंकि स्टॉक मार्केट की चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ। और स्टॉक मार्केट में कौन से लोग आते हैं सीखने के? पहले तो लोग पहले प्रैक्टिकल करते हैं और बहुत सारे लॉसेस करते हैं, फिर वो सीखने आते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, मतलब 10 में से 2 ही लोग ऐसे होंगे जो पहले अच्छे से सीखेंगे, समझेंगे, अच्छे से पूरा नॉलेज ले लेंगे, फिर स्टॉक मार्केट में आएंगे ट्रेड करना। और ये चीज़ आप लोगों को भी पता है कि कौन लोग पहले सीखते हैं और पहले ट्रेड करते हैं। तो मैक्सिमम क्या करते हैं, पहले ट्रेड करेंगे, लॉसेस करेंगे, फिर उनको लगे नहीं यार यहाँ पे मेरे को सीखना पड़ेगा, यहाँ पे बिना सीखे हम कोई चीज़ कर नहीं सकते हैं। लेकिन लोगों की माइंडसेट क्या है कि हम बिना सीखे समझे यहाँ पे आएंगे और पैसा लगा कर पैसा कमाना स्टार्ट कर देंगे। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे काम नहीं करती है। जब आप रियल मार्केट में आओगे, ट्रेड बाय और सेल करना स्टार्ट करोगे, तो फिर आपको रियलिटी पता चलेगी कि रियलिटी कितनी डिफरेंट होती है जो आपको दिखाया जाता है उससे। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं कि एक्जैक्टली इस क्रैश कोर्स में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। हम लोग सबसे पहले सीखेंगे टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, कि एक्जैक्टली ये टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, इसको हम किस तरीके से यूज़ करते हैं और इसको सीखने के बाद ये हमारे ट्रेडिंग लाइफ में क्या क्या हमारे को हेल्प करेगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको पूरी डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। ये टेक्निकल एनालिसिस बोलने से ये बहुत छोटा सा वर्ड है, लेकिन इसके अंदर इतनी सारी चीज़ें जो आपको सीखने में कम से कम 20-22 दिन लगेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्रैश कोर्स हमारा एटलीस्ट 20 से 25 दिनों का होने वाला है। ये एक दिन में कंप्लीट नहीं होगा, ये चीज़ आप लोग समझो। यहाँ पे हम लोग पूरी चीज़ों को सीखेंगे, आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो आपको एटलीस्ट यहाँ पे 20 से 22 दिन डेली बेसिस पे इसको अटेंड करने पड़ेंगे, तब जाकर आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस में सबसे पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमारा जो है, जो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, वो सबसे बेसिक्स कॉन्सेप्ट है पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस। कि एक्जैक्टली पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस का क्या मतलब होता है, इसको हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, चार्ट पे इसको कैसे समझते हैं, कोई भी चार्ट को कैसे एनालाइज करेंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। आफ्टर डेट हम लोग सीखेंगे ट्रेंड क्या होता है और उसके कितने टाइप्स होते हैं। मार्केट में ट्रेंड होते हैं, उसके टाइप्स होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। फिर हम लोगों का स्टार्ट होगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, किस तरीके से उसको चार्ट पे ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ करने का उस पर ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट कैसे करते हैं, वो चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद हमारा सप्लाई एंड डिमांड यहाँ पे स्टार्ट होगा। जब ये चारों कॉन्सेप्ट आप अच्छे से सीख लोगे, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा और स्लोली स्लोली एडवांस लेवल पे जाएंगे।
फिर हम लोग सीखेंगे बेसिक्स ऑफ कैंडल स्टिक्स की कैंडल्स क्या होता है जो हम लोगों को चार्ट पे दिखता है, उसको कैसे रीड करें, कौन सा कैंडल होता है उसको कैसे समझें। तो हम लोग वो एडवांस कैंडल स्टिक्स में सीखेंगे, उसके टाइप्स को सीखेंगे। ओके, फिर हम लोग सीखेंगे फॉल्स ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन कि कोई भी ब्रेकआउट रियल है या फिर फेक है कैसे पहचाने। फिर चार्ट पैटर्न के बारे में समझेंगे। फिर स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ये सारे कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे एक दिन में कंप्लीट करूँगा। ओके, मेन स्विंग ट्रेडिंग एक दिन में होगा, फिर नेक्स्ट डे इंट्राडे ट्रेडिंग, फिर नेक्स्ट डे ऑप्शन ट्रेडिंग, फिर नेक्स्ट डे ट्रेडिंग साइकोलॉजी। तो एक दिन में हम सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम लोग एक ही दिन में सारे कॉन्सेप्ट को सीख लेंगे, पॉसिबल ही नहीं है वो। तो ये पूरा का पूरा हमारा बेसिक चीज़ें हैं जो अगर कोई भी नए लोग आए हैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना स्टार्ट ही किए तो उनको ये सारी चीज़ें तो पता ही होनी चाहिए। जब तक ये चीज़ें आपको नहीं पता है आप ट्रेड नहीं कर सकते हो मार्केट में। ये पूरा का पूरा बेसिक्स कॉन्सेप्ट है जो आपके माइंड में पूरा फिक्स होना चाहिए। जब आप ये सारी चीज़ें सीख जाओगे फिर मैं आपको थोड़े एडवांस लेवल की चीज़ें सिखाऊंगा जिसको यूज़ करके आप फिर ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट करोगे। वो हमारा होगा फिबोनाची ट्रेडिंग एंड हार्मोनिक ट्रेडिंग। ये प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटेजी होगा जो कि फिबोनाची के बारे में आप लोग देखते होंगे। मैं ग्रुप में बहुत सारे स्क्रीनशॉट, चार्ट ये सब भेजता रहता हूँ, फिबोनाची के लेबल्स भेजता रहता हूँ जिसको यूज़ करके आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट कर सकते हो। अब इसको मैं पूरे डिटेल में फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को सिखाऊंगा कि फिबोनाची ट्रेडिंग क्या होता है, इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं, कैसे हम इसमें ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट करेंगे। ओके, फिर हम लोगों का स्टार्ट होगा हार्मोनिक ट्रेडिंग। अब हार्मोनिक ट्रेडिंग का नाम भी आप लोगों ने पहली बार सुना होगा कि एग्जैक्टली ये चीज़ क्या होता है, ये क्या भला है। तो वो चीज़ें हम आपको पूरे बेसिक्स सिखाएंगे। देखो हार्मोनिक के बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है क्योंकि ये सब चीज़ें है ना फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कोई बताएगा नहीं, ठीक है। बट ये सब चीज़ें मैं आपको पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊंगा। ये हार्मोनिक पैटर्न्स क्या होते हैं, फिबोनाची के नंबर्स क्या होते हैं, ये PRZ क्या होते हैं, ये 7 हार्मोनिक पैटर्न्स, ठीक है। 7 हार्मोनिक पैटर्न्स मैं आपको सिखाऊंगा, बैट, गाटली, साइफर, क्रैब, डीप क्रैब, बटरफ्लाई, शार्क। इस पैटर्न की खास बात क्या होती है कि इसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं जो मार्केट उस रूल्स को फॉलो करते हैं। उस रूल्स को फॉलो करने के बाद उसमें हमारा एक एंट्री पॉइंट बनता है, उसी में हमारा एक स्टॉप लॉस पॉइंट बनता है और इसी पैटर्न के हिसाब से वो हमारे को टारगेट भी देता है, ठीक है। अभी लास्ट आप लोग देखोगे कि मैं ग्रुप में कुछ स्क्रीनशॉट डाला था हार्मोनिक पैटर्न्स बना के, तो आप लोग वहाँ पे देखोगे तो समझोगे किस तरीके से हमने ड्रॉ किया, कैसे चार्ट में एंट्री होता है, कैसे वो हमारा टारगेट डिफाइन होता है। वो सारी चीज़ें मैंने आपको उसका एक सैम्पल भेजा था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको पूरा का पूरा डिटेल में यहाँ पे सिखाऊंगा। बट ये पूरा मैंने अभी आपको एक ओवरव्यू दिया कि इस स्टॉक मार्केट के क्रैश कोर्स में हम लोग क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं। तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप लोग एक प्रॉपर नोट्स बनाओ कि हाँ क्या सीखने वाले हैं, आज हम लोगों ने क्या सीखा है, तब आप लोगों को प्रॉपर एक आइडिया मिलेगा। और जो चीज़ें जितनी आपको अच्छे तरीके से मैं यहाँ पे सिखाने वाला हूँ ये आपको कोई पेड में भी नहीं बताएगा, इस चीज़ की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। आप आजमा लो मार्केट में जाकर, आप ले लो किसी का कोर्स, उसके कोर्स को कर लो और मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट 20 दिन देकर देखो, आपको ऑटोमेटिकली डिफरेंस पता चल जाएगा। और ये चीज़ मैं इतने कॉन्फिडेंसली इसलिए बोल पा रहा हूँ बिकॉज मैं लास्ट 1.5 ईयर से यही चीज़ सिखा रहा हूँ। तो मुझे पता है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या सिखा रहा है और एक मार्केट में क्या एग्जैक्टली किस चीज़ों को ट्रेड करके, किस चीज़ों को फॉलो करके हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को बस क्या करना है, एटलीस्ट 20-22 दिनों का जो सेशन होगा डेली अटेंड करना है। जो चीज़ें बताऊंगा उसका एक प्रॉपर नोट्स बनाओ और जो नोट्स बनाओगे फिर आपको पता चलेगा 20 दिन के बाद कि आपने क्या सीखा, उसको यूज़ करके आप कैसे ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट कर पाओगे, ठीक है। तो आई होप अभी आपको ये सारा कंटेंट समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्या क्या चीज़ें सीखने वाले, क्या क्या समझने वाले हैं और कैसे फिर हम उसको सीख के ट्रेड करेंगे। जब आप ये पूरा चीज़ सीख जाओगे फिर इसको लाइव में यूज़ करके ट्रेड कैसे करना है वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। ओके, आई होप अभी आप लोगों को ये सारी चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। एक बार आप लोग मुझे ये चीज़ बता दो कि जो भी मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे ओवरव्यू दिया ये सब लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ, सब लोगों को क्लियर, Yes, sir. It's clear, sir. It's clear. सब लोगों को Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है, गॉट इट। तो अभी हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करें फिर। सब लोगों का आवाज़ आना चाहिए, Oh, अप्रोक्स sir. 40 Best of लोग हैं luck क्लास to all में, of you, all of your friends. ठीक है, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। आप लोग प्लीज़ नोट्स भी बनाना और यहाँ पे हम लोग फिर सारी चीज़ों को अच्छे से डिटेल में सीखते हैं, बेसिक से लेकर एडवांस तक, ठीक है। ओके गाइस, तो सबसे पहले देखो हमारा क्या है, टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। सबसे पहले समझो टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। अब मैं थोड़ा स्लोली बोलता हूँ ताकि आपको समझ में आए सारी चीज़ें। टेक्निकल एनालिसिस एक टर्म होता है स्टॉक मार्केट में जिसको हम यूज़ करते हैं प्राइस को समझने के लिए कि कोई भी स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, साइडवेज रहेगा। कोई स्टॉक का प्राइस अगर अभी 100 रुपीज़ चल रहा है तो ये 200 पे जाएगा, नहीं जाएगा, कब जाएगा, ये सारी चीज़ों को पता करने के लिए हम कुछ यहाँ पे प्रैक्टिकल चीज़ों जो हम यूज़ करके पता कर सकते हैं कि वो जाएगा या नहीं जाएगा। तो सबसे पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्या है, पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस, ठीक है। अब पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस का क्या मतलब होता है
वो मैं डायरेक्टली आप लोगों को यहाँ पे चार्ट पे समझाता हूँ, ठीक है। पहले मैं आपको सारी चीज़ें रफली समझाऊंगा, उसके बाद मैं इसका एग्जैक्टली चार्ट पे उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिखाकर समझाऊंगा कि एग्जैक्टली किस तरीके से काम करते हैं। तो मैंने अभी आपको क्या बोला, पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस। तो जब कभी भी आप कोई भी चार्ट खोलो, अब वो चार्ट स्टॉक का हो, इंडेक्स का हो, कमोडिटी का हो, करेंसी का हो, आप जहाँ पे भी ट्रेड कर रहे हो, जिस भी मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप वहाँ पे भी चार्ट को रीड करोगे, हर जगह आपको ऐसा चार्ट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये चार्ट आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और इसी चार्ट को देखने के बाद फिर आप समझते हो कि हमारे को यहाँ पे क्या ट्रेड करना है, कॉल ट्रेड करना, पुट ट्रेड करना है, या हम किस तरीके का डायरेक्शन समझेंगे कि मार्केट में किस तरीके का मूवमेंट आएगा। वो सारी चीज़ें हम कैसे पता करते हैं, चार्ट को देखकर पता करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको चार्ट रीड करना आना चाहिए। तो चार्ट को रीड करने से पहले आप एक बेसिक्स कॉन्सेप्ट सीखो। मैं आपको पूरे एकदम बेसिक चीज़ें बताऊंगा और बहुत सिंपल भाषा में सिखाऊंगा, ठीक है। अब एक चीज़ आप लोग हमेशा याद रखना, कोई भी स्टॉक का प्राइस, कोई भी मार्केट जो होता है ना, कभी भी इस तरीके से लगातार ऊपर की तरफ नहीं जाता है, ओके, या लगातार कभी भी इस तरीके से नीचे की तरफ नहीं आता है। उसमें एक स्ट्रक्चर होता है जो मार्केट हमेशा फॉलो करता है। अब वो स्ट्रक्चर क्या होता है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, बट अभी हम सीख रहे हैं पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस ना। तो उसमें क्या होगा, मानो कि यहाँ से एक स्टॉक का प्राइस है, वो धीरे 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 ऊपर की तरफ गया, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद स्टॉक का प्राइस वापस से नीचे की तरफ आ गया, ठीक है। एकदम सिंपल वर्ड में समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। स्टॉक का प्राइस क्या हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ और धीरे 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 ऊपर की तरफ गया, और यहाँ से स्टॉक का प्राइस वापस से नीचे की तरफ गिर गया। तो जब कभी भी आप किसी भी चार्ट को देखोगे, कोई भी प्राइस को देखोगे, तो आपको देखना है कि एग्जैक्टली कहाँ पे क्या हुआ है, कि प्राइस किस लेवल से नीचे की तरफ आया या किस लेवल से ऊपर की तरफ गया। तो जहाँ से आप देख रहे हो कि अच्छा प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आया, तो जहाँ से भी प्राइस नीचे की तरफ गिरा है, आपको कुछ भी नहीं करना, वहाँ पे एक सिंपल सा हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। मतलब एक पहचान देना है कि यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ गिरा है। मैंने एक सिंपल से यहाँ पे क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया। इसका मतलब क्या होता है कि अगर यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया और यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ गिरा है, तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर दिया। ये मार्क करने का रीज़न क्या है कि यहाँ पे से प्राइस नीचे की तरफ गया है, ठीक है। अब जैसे आपने एक यहाँ पे लाइन मार्क कर दिया, अब ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हो गया। अब इस लाइन का ये मतलब होता है कि अब इस स्टॉक का प्राइस फ्यूचर में, मान लो कि यहाँ पे हमारा क्या है, ये 1 तारीख का है, ठीक है। 1 तारीख को स्टॉक का प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ गया और यहाँ से नीचे की तरफ आ गया। अब 2 तारीख को क्या होता है, वापस इस स्टॉक का प्राइस स्लोली 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 इस लेवल के पास जाता है, ठीक है। अब जब 2 तारीख को इस स्टॉक का प्राइस यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आप एक चीज़ प्रेडिक्ट करोगे अपने एनालिसिस के हिसाब से। अब वो आप क्या प्रेडिक्ट करोगे कि यहाँ से जो प्राइस है ना, वापस से नीचे की तरफ जाएगा। यहाँ से प्राइस जो है ना, वो वापस से नीचे की तरफ जाएगा। अब यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ जाएगा, ये आप आंख बंद करके तुक्का मार के नहीं बोलोगे, इसके पीछे आपका एक प्रॉपर लॉजिक है। वो लॉजिक क्या है, पास्ट का प्राइस, मतलब ये 1 तारीख का प्राइस, कि 1 तारीख को जब प्राइस इस लेवल के पास आया था, तो यहाँ से प्राइस क्या हुआ, नीचे की तरफ आया। तो जब कभी भी 2 तारीख को यहाँ पे प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, तो हम यहाँ पे अगेन प्रेडिक्ट करेंगे कि यहाँ से प्राइस क्या होगा, इस लेवल को टच करके नीचे की तरफ गिरेगा, और यहाँ से प्राइस नीचे गिरेगा। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 1 तारीख को भी यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ गिरा था। तो अब टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है ना, हिस्ट्री मैक्सिमम टाइम रिपीट होता है। इस पॉइंट को नोट डाउन करना आप अपने नोटबुक में, कि टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है ना, हिस्ट्री मैक्सिमम टाइम रिपीट होता है, ओके। तो जो चीज़ मैक्सिमम टाइम रिपीट होगा, हम उस पर ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट करेंगे, करेक्ट है ना। अब मान लो वापस से क्या हुआ, मार्केट जो है ना नीचे की तरफ आ गया, और फिर यहाँ से मार्केट धीरे 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 वापस से 3 तारीख को इस लेवल के पास गया। तो मैं बोलता हूँ क्या कि ये हमारा क्या 3 तारीख का है। अब जब वापस से प्राइस इस लेवल के पास जाएगा, तो यहाँ से प्राइस क्या होगा, यहाँ से वापस से प्राइस नीचे की तरफ गिरेगा, इसकी हायर प्रोबेबिलिटी होती है, ओके। अब यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ गिरेगा, इसकी हायर प्रोबेबिलिटी क्यों है, ये आप तुक्का नहीं मार रहे हो, ये आप एक प्रॉपर लॉजिक के बिहाफ पे बोल रहे हो कि 2 तारीख को और 1 तारीख को प्राइस जब कभी भी इस लेवल के पास आया था, तो यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ गिरा था, इस वजह से 3 तारीख को भी यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ गिरेगा, इसकी हायर प्रोबेबिलिटी है। तो आप यहाँ से जो भी ट्रेड में एंट्री करोगे, वो नीचे की साइड का ट्रेड में एंट्री करोगे, करेक्ट। तो ये हमारा होता है पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस का कॉन्सेप्ट, जहाँ पे आप पास्ट के प्राइस के स्ट्रक्चर को देखकर प्रेजेंट का या फ्यूचर का प्रेडिक्ट करते हो, ठीक है। पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस का क्या मतलब होता है, ये एक सिंपल सा प्राइस एक्शन है। इसका मतलब होता है कि आप पास्ट के प्राइस के स्ट्रक्चर को देखकर प्रेजेंट का या फ्यूचर का प्रेडिक्ट करते हो। आप पता लगाते हो कि प्रेजेंट में मार्केट कहाँ पे जाने वाला है, कहाँ से गिरने वाला है, कहाँ से ऊपर जाने वाला है, और ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हो कि फ्यूचर में प्राइस किस लेवल पे जाकर नीचे की तरफ गिरेगा या किस लेवल के पास प्राइस जाकर वापस से ऊपर की तरफ जाएगा, ओके।
इसको मैं वापस से अभी चार्ट पे भी आपको समझाऊंगा कि ये चार्ट पे किस तरीके से काम करता है, ताकि आप लोगों को ये चीज़ और अच्छे से क्लियर हो जाए। बट इसको थोड़ा सा बेसिकली आप अच्छे से ध्यान से समझना। अब इसका थोड़ा सा रिवर्स एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अब रिवर्स एग्जाम्पल का क्या मतलब है कि ऊपर से मार्केट नीचे की तरफ आया, ठीक है, ऊपर से मार्केट नीचे की तरफ आया और यहाँ से प्राइस वापस ऊपर की तरफ चला गया। तो स्टॉक का प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुआ, पहले स्टॉक का प्राइस नीचे की तरफ आया, फिर वापस से स्टॉक का प्राइस ऊपर की तरफ चला गया। तो हमने अभी क्या सीखा, हमने अभी ये सीखा कि जिस भी लेवल से प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है उसको मार्क कर दो, या जिस भी लेवल से प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है आप उसको भी मार्क कर दो। तो अभी प्राइस कहाँ से ऊपर जा रहा है, जब आपसे कोई पूछेगा कि यहाँ पे इसका लो पॉइंट क्या है, तो आप बोलोगे लो पॉइंट इसका ये वाला है, जिसको टच करके प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ गया है, करेक्ट। तो अब जैसे आपने इस लेवल को मार्क कर दिया, अब इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे मान लो कि ये हमारा 1 तारीख का है, ठीक है, ये हमारा क्या है 1 तारीख का है, करेक्ट। अब 1 तारीख को आपने देखा कि यहाँ से प्राइस क्या हुआ, ऊपर की तरफ गया। इट मीन्स कि 2 तारीख को या 3 तारीख को या 5 तारीख को या 10 तारीख को या 30 तारीख को फ्यूचर में कभी भी प्राइस वापस से अगर नीचे की तरफ आता है इस लेवल के पास, तो यहाँ से प्राइस का स्ट्रक्चर क्या होगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। आपको समझ में आ गया हो कि यहाँ से प्राइस का स्ट्रक्चर, यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, इसकी हायर प्रोबेबिलिटी होती है। और यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा इस लेवल से, तो आप ऊपर का ट्रेड करोगे। और यहाँ से आप ऊपर का ट्रेड क्यों करोगे, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, इसकी हायर प्रोबेबिलिटी क्यों है, क्योंकि आप यहाँ पे पास्ट के प्राइस के स्ट्रक्चर को देख रहे हो कि पास्ट में यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया है, इस वजह से यहाँ से भी प्राइस क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। ओके, आई होप अभी आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मान लो कि ये हमारा 3 तारीख का चार्ट है। ओके, अब 5 तारीख को अगर वापस से मार्केट, मैं अभी यहाँ पे फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि अगर वापस से मार्केट कभी भी इस लेवल के पास आएगा, स्लोली अगर इस लेवल के पास आएगा, तो अगेन यहाँ से मार्केट क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, इसकी हायर प्रोबेबिलिटी होती है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर की साइड का ट्रेड में एंट्री करेंगे। तो जब कभी भी आप कोई भी चार्ट को खोलो और चार्ट को अगर आप एनालाइज करना स्टार्ट करो और चार्ट को रीड करना स्टार्ट करो, चार्ट को समझने की कोशिश करो, तो आपको बस ये देखना है कि कहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया है और कहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया है। जहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया वो हमारा एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा, आपको उसको मार्क कर लेना है। फ्यूचर में जब कभी भी प्राइस उस लेवल के पास आएगा तो वहाँ से अगेन मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, इसकी हायर प्रोबेबिलिटी होती है। ओके, आई होप अभी आपको ये छोटा सा बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस का एग्जैक्टली क्या मतलब होता है। पास्ट प्राइस और फ्यूचर प्राइस का सिंपल सा मतलब है कि हम पास्ट के प्राइस के स्ट्रक्चर को देखकर प्रेजेंट का या फिर फ्यूचर का प्रेडिक्ट करते हैं, ठीक है। अब इसका रियल एग्जांपल मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा, डिफरेंट चार्ट पे दिखाऊंगा, डिफरेंट टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा, तब जाकर आपको और ये चीज़ें जो है ना अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। एक बार आप लोग मुझे ये बताओ कि जो भी चीज़ें मैंने अभी आपको बेसिक बताया, मतलब बेसिक चीज़ें बताया, ये क्लियर है सब लोगों को, यस और नो? जी हाँ सर, क्लियर। सब लोगों को बोल यस और नो। सर इसमें एक सवाल है कि ये चीजें कितना बार रिपीट होगा सर? वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि ये चीज़ें कितना बार रिपीट होगा, उसको हम पूरे डिटेल में जाएंगे। बट अभी बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, चार्ट को कैसे रीड करते हैं, ओके, यस सर, ठीक है। वो कितना बार रिपीट होता है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, अब मैं इसका रियल एग्जांपल आप लोगों को चार्ट पे दिखाता हूँ, ठीक है ना। जब आप इसको चार्ट पे देखोगे तब जाकर आपको ये चीज़ें जो है ना और अच्छे से क्लियर हो जाएगी, एक्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि कहाँ से प्राइस में क्या होता है और किस तरीके से वो काम करता है, ठीक है। अब आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम पे चेक कर सकते हो। मैं अभी आपको जो है ना सिंपल सा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। 5 मिनट हो, 15 मिनट हो, 1 आवर हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इसको वैसे किसी भी टाइम फ्रेम पे चेक कर सकते हो, ठीक है। अब आप इसको ध्यान से देखना, तब जाकर आपको ये चीज़ें समझ में आएगा। अब ये मैंने यहाँ पे चार्ट खोला, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, ये चार्ट दिख रहा है, ठीक है ना। अब इस चार्ट को आपको देखकर समझ में कुछ भी नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली इसका क्या मतलब है, ये क्या हो रहा है, ये कैंडल्स क्या है, ये क्या कहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, राइट। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ समझना है कि अभी आप ये समझो मत कि इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, कहाँ पे कौन सा लाइन ड्रॉ करना है, कहाँ पे एंट्री करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है, ये सब मत समझो। बस चार्ट को आँख खोल कर देखो कि कहाँ से चार्ट ऊपर की तरफ गया है, कहाँ से चार्ट नीचे की तरफ आया है। बस आपको वही चीज़ देखना है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं देखना है, ओके। तो जब आप इस चार्ट को ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा, क्या समझ में आएगा कि यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया और एक ऐसा पॉइंट था जहाँ से प्राइस क्या हुआ है, ऊपर की तरफ गया है, करेक्ट। तो अभी हमने क्या सीखा कि जहाँ से भी प्राइस ऊपर की तरफ गया है वहाँ पे हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, करेक्ट। तो अब मैं क्या करता हूँ, जहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया वहाँ पे हम एक सिंपल सा हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक सिंपल सा हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। मैंने इस लाइन को ड्रॉ किया। ये चार्ट कब का है,
चार्ट का टाइम और डेट आपको यहाँ पे दिखेगा। अब जब मैं कर्सर ले जा रहा हूँ ना, तो आप यहाँ पे देखना, ये 16 मई का है 2024, टाइम क्या है 11:10। नीचे आपको डेट एंड टाइम दिखेगा कि ये कब का चार्ट है। तो ये 16 मई 2024 का चार्ट है, करेक्ट, कि प्राइस यहाँ पे आया और यहाँ से क्या हुआ, प्राइस ऊपर की तरफ गया। अब ऐसा समझो कि अभी जो है ना, हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, अभी हम लोग यहाँ पे हैं, मार्केट अभी यहाँ से नीचे की तरफ नहीं आया है। अब अगर इसके नीचे प्राइस नीचे की तरफ नहीं आया, तो आप यहाँ पे एक चीज़ प्रिडिक्ट कर सकते हो कि फ्यूचर में जब कभी प्राइस इस लेवल के पास आएगा तो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, इसकी हायर प्रोबेबिलिटी होती है। एक मिनट रुक जाओ, मैं आपको एक बेटर तरीके से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक सेकेंड रुक जाओ, मैं आपको इसका जब रिप्ले देकर समझाऊंगा ना, तब आपको और अच्छे से ये चीज़ें क्लियरली समझ में आएगी। क्योंकि अभी तो हम लाइव मार्केट में है नहीं कि लाइव मार्केट को एनालाइज करके समझ पाएंगे कोई भी चीज़ें, बट हम इसको यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। एक बार इसको लोडिंग होने दो, जस्ट 2 सेकेंड, मुझे 2 मिनट दो बस। इंटरनेट में क्या हुआ? ठीक है, मैं भी आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताऊंगा, उसका रियल एग्जांपल किस तरीके से यूज़ होता है, तो आपको समझ में आएगा। बाकी आप लोगों के जो भी डाउट्स होंगे, उस डाउट को भी हम यहाँ पे क्लियर करेंगे, ठीक है ना। पहले हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, उसके बाद हम डाउट्स को क्लियर करेंगे। इतना स्लो क्यों है? इसको लोडिंग होने में भी थोड़ा टाइम लग रहा है। अभी आप यहीं पे समझो, मैंने अभी आपको क्या बताया कि अगर किसी भी एक लेवल से प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा, तो हम क्या करेंगे, उसको सिंपल सा यहाँ पे मार्क कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक सिंपल सा एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क किया, और यहाँ से प्राइस अगर ऊपर की तरफ गया, तो जब आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगा कि वापस से जब प्राइस इस लेवल के पास आया है, तो यहाँ से प्राइस का स्ट्रक्चर वापस क्या हुआ, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ चला गया। बट जब प्राइस यहाँ पे था, तो आप यहाँ पे प्राइस को प्रेडिक्ट कर सकते थे कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, इसकी हायर प्रोबेबिलिटी है, और यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, इसकी हायर प्रोबेबिलिटी है। या आंख बंद करके कोई तुक्का नहीं मार रहे हो आप, इसको इसलिए बोल रहे हो क्योंकि आपने इसके पास्ट के प्राइस के स्ट्रक्चर को रीड किया है। और मैंने आपको क्या बताया, टेक्निकल एनालिसिस में हिस्ट्री मैक्सिमम टाइम रिपीट होता है। तो यहाँ से प्राइस वापस ऊपर की तरफ जाएगा, इसकी हायर प्रोबेबिलिटी है, तो हम यहाँ से जो भी ट्रेड में प्लान करेंगे, वो क्या करेंगे, अप साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। तो आपको बस ये चीज़ें अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा कि कौन ऐसा लेवल है जहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया है, और कौन ऐसा लेवल है जहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया है। अब ठीक है, आप यहाँ से समझो एक एग्जांपल से कि यहाँ से प्राइस क्या हुआ, नीचे की तरफ आया है, ठीक है। यहाँ से प्राइस का स्ट्रक्चर क्या है, नीचे की तरफ आया। तो हमने क्या सीखा कि जहाँ से भी प्राइस नीचे की तरफ आया है, वहाँ पे हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो जहाँ से यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया, मैंने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो वापस से प्राइस इस लेवल के पास गया, और इस लेवल के पास जाने के बाद वापस से यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया। तो यहाँ से प्राइस नीचे आएगा, इसकी हायर प्रोबेबिलिटी है। ये हम क्यों बोल रहे हैं, तुक्का मार रहे हैं, कुछ देखकर बोल रहे हैं ना। क्या देखकर बोल रहे हैं, हम इसके पास्ट के प्राइस के स्ट्रक्चर को देखकर बोल रहे हैं कि पास्ट में यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया, तो अभी भी यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आएगा, इसकी हायर प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो आई होप अभी आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसको क्या है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। हम लोग यहाँ पे सिंपल्स क्या कर रहे हैं, बस पास्ट के प्राइस के स्ट्रक्चर को देखकर प्रेजेंट का या फिर फ्यूचर का प्रेडिक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा इसमें कोई भी बड़ी चीज़ नहीं होती है,
ठीक है, अब ये मैं आपको यहाँ पे भी दिखा दूंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा ये चीज़। ठीक है, जब मैं आपको थोड़ा सा इसका रिप्ले करके दिखाऊंगा ना तब आपको और आइडिया मिलेगा ये किस तरीके से काम करता है। ओके, बस मैं ऑलरेडी काफ़ी सारे ड्राइंग हैं, उसको मैं एक बार पहले डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब इस चीज़ को आप ध्यान से यहाँ पे देखना कि मैं एग्जैक्टली आपको क्या चीज़ यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एक एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूँ। अब इस चार्ट को देखना आप ध्यान से कि इसमें एग्जैक्टली क्या चीज़ हुआ है और ये किस तरीके से यहाँ पे काम करता है। ठीक है, अब इस चार्ट को समझो एक तरीके से, क्या बोल रहा हूँ मैं, आप ऐसा समझो कि ये हमारा जो चार्ट है ना यहीं तक है। ठीक है, अब समझो कि ये चार्ट हमारा बस इतना ही है। जब हम इस चार्ट को रीड करेंगे और इस चार्ट पे हम कोई भी चीज़ समझने की कोशिश करेंगे तो हम सबसे पहले क्या सीखेंगे कि कहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया है। तो आप जब इस चार्ट को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये एक ऐसा पॉइंट है कि यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है। करेक्ट, तो हम क्या करते हैं ना, जहाँ से प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है वहाँ पे एक सिंपल सा हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सिंपल सा एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक सिंपल सा हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ किया। करेक्ट, अब जैसे ये लाइन हमारा यहाँ पे ड्रॉ हो गया, अब इसका क्या मतलब है कि फ्यूचर में जब कभी भी प्राइस इस लाइन को वापस से टच करेगा तो अगेन मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। इसकी हायर प्रोबेबिलिटी होती है। और इसकी हायर प्रोबेबिलिटी क्यों है, इसकी हायर प्रोबेबिलिटी इसलिए है क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस में हिस्ट्री मैक्सिमम टाइम रिपीट होता है और एक बार जब प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आएगा तो वापस से प्राइस क्या होगा, इस लेवल से नीचे की तरफ जाएगा। इसकी हायर प्रोबेबिलिटी होती है। तो अब हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि जब वापस से प्राइस इस लेवल को टच किया तो क्या यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ गया या नहीं गया। ठीक है, अब इसको मैं एक बार प्ले करता हूँ। अब देखो चार्ट बनना स्टार्ट हुआ। अब इस चार्ट को आप ध्यान से देखो, जब कभी प्राइस उस लेवल को टच करेगा तो वापस से प्राइस नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझ में आएगा। सबसे पहला मार्केट ने यहाँ पे इसको टच किया, यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ फॉल किया। ठीक है, अभी फिर से देखो, इसको अगेन मार्केट टच करेगा फिर वापस से नीचे की तरफ फॉल करेगा। देखो समझ में आया, प्राइस इस लेवल को टच किया और फिर यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ फॉल किया। करेक्ट, अब जब वापस से प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, अब इसको आप ध्यान से देखो, फिर यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया, वापस से नीचे की तरफ फॉल किया। मतलब मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि इस लेवल को टच किया और यहाँ से मार्केट लगातार नीचे की तरफ फॉल किया। तो हमने अभी क्या सीखा, हमने बस यही सीखा कि हम एक ऐसा लेवल फाइंड करेंगे जहाँ से प्राइस हमारा क्या हुआ, या तो नीचे की तरफ गया हो या तो प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ गया हो। ठीक है, अब इसको आप किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हो। ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि 5 मिनट या 15 मिनट पे यूज़ करना, आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब आप इसको यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको समझ में आएगा एक इंपॉर्टेंट चीज़। मैं अब इसको एक बार आपको डेली टाइम फ्रेम पे लगा के दिखाता हूँ। जब मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे यूज़ करूँगा तो भी आपको यहाँ पे ये चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। इस लाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ। अब इस चार्ट को आप यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से देखना। चार्ट को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम एक ऐसा लेवल देखते हैं जहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया हो या जहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया हो। तो हम लोगों को ये चीज़ दिख रहा है, जहाँ से प्राइस क्या हुआ, यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया। ठीक है, करेक्ट, यहाँ से प्राइस क्या हुआ, नीचे की तरफ आया। अब यहाँ से एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया है।
तो हम क्या करेंगे, ये दोनों लेवल को मार्क कर सकते हैं और हम ये देखेंगे कि जब कभी प्राइस इस लेवल के पास आएगा तो यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ये बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, अगर इसके बारे में आप लोगों को पहले से ऑलरेडी पता है तो आप लोगों को लगेगा कि यार ये क्या बोरिंग चीज़ बता रहा है, ये तो हम लोगों को ऑलरेडी पहले से पता है। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि ये सब चीज़ें मैं वापस इसलिए बता रहा हूँ, ये मेरे को बताने में भी लग रहा है क्या बेसिक सा चीज़ मैं बता रहा हूँ, बट इंपॉर्टेंट क्या है ना कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको मतलब बहुत उनको उतना नॉलेज ही नहीं है, वो फर्स्ट डे स्टॉक मार्केट के बारे में सीख ही रहे हैं। तो उन लोगों के लिए हम लोगों को सारी चीज़ों को लेकर साथ में चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अगर कोई लग रहा है कि नहीं यार ये सब चीज़ें मेरे को बहुत पहले से पता है, मैं तो एक्सपर्ट हूँ, तो उन लोगों के लिए ये सब चीज़ें है ही नहीं। अगर आपको पहले से पता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो लोग एकदम बिल्कुल नए हैं उन लोगों के लिए ये चीज़ें हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस लेवल को यहाँ पे मार्क करेंगे। करेक्ट, जैसे हमने इस लेवल को मार्क कर दिया, अब आप क्या समझो कि मार्केट यहीं पे चल रहा है। ठीक है, एक काम करता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ। हमने उस लेवल को भी मार्क किया और हमने क्या किया, एक सिंपल सा इस लेवल को भी मार्क किया। ओके, इसको भी हम मार्क करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, हम एक रिप्ले को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमने मार्क कर दिया। अब इसको आप ध्यान से देखना, जब कभी भी प्राइस इस दोनों लेवल के पास जाएगा तो जब प्राइस ऊपर वाले लेवल को टच करेगा तो प्राइस नीचे की तरफ जाएगा, और जब प्राइस इस लेवल को टच करेगा तो वापस से प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। अब इसको आप थोड़ा सा ध्यान से वॉच करना। यहाँ से प्राइस क्या हुआ, नीचे की तरफ आया, नीचे की तरफ आया और यहाँ तक प्राइस आ गया। करेक्ट, अब देखो जैसे प्राइस इस लेवल को टच करके ऊपर की तरफ गया तो हमने ये लेवल मार्क कर दिया, यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया तो हमने ये लेवल को भी मार्क कर दिया। अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि अभी प्राइस यहाँ पे है, अगर प्राइस इस लेवल के पास जाएगा तो अगेन नीचे की तरफ आएगा, इसकी हाईयर प्रोबेबिलिटी होती है। अब अगर वापस से प्राइस नीचे की तरफ इस लेवल के पास आता है, वापस से प्राइस अगर इस लेवल के पास आएगा तो यहाँ से प्राइस का स्ट्रक्चर क्या होगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। आपको पता चलेगा कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, इसकी हाईयर प्रोबेबिलिटी है। और इसकी हाईयर प्रोबेबिलिटी ऊपर जाने की ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये मैं बोल रहा हूँ पास्ट के प्राइस के स्ट्रक्चर को देखकर कि पास्ट में यहाँ से क्या हुआ, प्राइस एक बार ऊपर की तरफ गया तो वापस से यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, इसकी हाईयर प्रोबेबिलिटी है। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ से एक बार प्राइस क्या हुआ, नीचे की तरफ आया तो वापस से प्राइस अगर इस लेवल के पास जाएगा तो अगेन नीचे की तरफ फॉल करेगा, इसकी हाईयर प्रोबेबिलिटी है। और ये चीज़ मैं क्यों बोल रहा हूँ कि यहाँ से प्राइस नीचे जाएगा, मैं बोल रहा हूँ पास्ट के प्राइस के स्ट्रक्चर को देखकर। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि एग्जैक्टली प्राइस इस वाले लाइन को टच कर रहा है तो क्या कर रहा है, और ऊपर वाले लाइन को टच कर रहा है तो क्या कर रहा है। अब मैं इसको एक बार वापस से प्ले करता हूँ, आपको यहाँ पे समझ में आएगा। प्राइस ने इसको टच कर दिया, इसको टच करने के बाद देखो फिर वापस से यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया। तो जैसे ही प्राइस इस लेवल के पास आएगा तो आप यहाँ पे क्या करोगे, अगेन यहाँ पे ऊपर का ट्रेड करोगे, बिकॉज आपको पता है कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, इसकी हाईयर प्रोबेबिलिटी है। और ये आप क्यों बोल रहे हो, क्योंकि पास्ट में यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया। बस ठीक है, अब हम देखते हैं कि प्राइस जब ऊपर वाले लेवल को टच कर रहा है तो क्या हो रहा है, आपको यहाँ पे समझ में आएगा। ठीक है, अभी देखो, अब बस इस चार्ट को ध्यान से देखते जाओ, कभी भी आएगा कभी भी जाएगा। ठीक है, डन। प्राइस गया, इस लेवल को टच किया और यहाँ से वापस से मार्केट नीचे की तरफ फॉल कर गया। ठीक है, और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, इसकी हाईयर प्रोबेबिलिटी है। ये चीज़ तो हम लोगों ने पहले ही सीख लिया। और यहाँ से मार्केट नीचे आएगा, इसकी हाईयर प्रोबेबिलिटी क्यों है, क्योंकि पास्ट में यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया है, इस वजह से यहाँ से भी मार्केट नीचे आएगा, इसकी हाईयर प्रोबेबिलिटी है। और ये चीज़ हम एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट वाइज बोल रहे हैं, यहाँ पे हम लोग कोई भी चीज़ें तुक्का मार के यहाँ नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, आई होप अभी आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब आप इस चीज़ को किसी भी चार्ट पे लगा सकते हो, किसी भी टाइम फ्रेम पे लगा सकते हो, किसी भी कॉन्सेप्ट में लगा सकते हो। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। आप इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी लगाओगे तो ये प्रॉपर उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करेगा और उसी चीज़ के हिसाब से ये क्या करेगा, काम करेगा। ठीक है, अब मैं आपको क्या बोलता हूँ, यहाँ पे आप इस चीज़ को ध्यान से देखो। समझो क्या कि मार्केट जो है ना अभी यहीं पे है। अब मैं क्या बोलता हूँ कि मार्केट सिर्फ यहीं पे है, ऐसा समझो आप। इसको मैं बंद करता हूँ और वापस से एक बार मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाता है तो फिर आप यहाँ पे इजीली जो है ना सारी चीज़ों को रीड कर पाओगे, अपने हिसाब से समझ पाओगे। और चार्ट को रीड करना ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट का काम होता है। अगर आपको चार्ट रीड करना नहीं आएगा तो फिर आप कोई भी ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे डिटेल में समझाता हूँ। अभी समझो कि यहाँ पे मार्केट घूम रहा है। ठीक है, मार्केट कहाँ पे, इस जगह पे है। हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ से प्राइस जो है ना ऊपर की तरफ गया, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करेंगे। करेक्ट, हमने क्या किया, एक सिंपल से यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर दिया। अब इसका क्या मतलब होता है, जैसे मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ किया, इट मीन्स कि जब कभी भी प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ गया ना, अभी यहाँ से ऊपर की तरफ गया, जब कभी भी फ्यूचर में यहाँ से वापस प्राइस इस लेवल के पास आएगा तो अगेन ऊपर की तरफ जाएगा यहाँ से। बिकॉज पास्ट में हम लोगों ने देखा कि यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया तो अगेन ये रिपीट हो सकता है। और टेक्निकल एनालिसिस में सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हिस्ट्री मैक्सिमम टाइम रिपीट होता है। अब हम प्ले करके देखते हैं कि मार्केट ने इस चीज़ को फॉलो किया या नहीं किया। ठीक है,
अभी देखो यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा, लगातार ऊपर की तरफ जा रहा, यहाँ पे जब कभी भी आएगा तो यहाँ से प्राइस अगेन ऊपर की तरफ जाएगा, इसकी हायर प्रोबेबिलिटी है, वो हम एक बार चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे प्राइस आया, प्राइस इस लेवल को टच किया और फिर यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है, तो आपको बस यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट सीखना है कि जब कभी भी प्राइस इस लेवल के पास आएगा तो यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, दिख रहा है, आया और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ चला गया और यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, इसकी हायर प्रोबेबिलिटी है। ये आप क्यों बोल रहे हो? ये आप बोल रहे हो पास्ट के प्राइस के स्ट्रक्चर को देखकर, यहाँ से प्राइस ऊपर गया तो यहाँ से भी प्राइस ऊपर जाएगा, इसकी हायर प्रोबेबिलिटी है। बस यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को यहाँ पे सीखना है। जब आप ये चीज़ सीख जाओगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब आपके सामने ही आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, फिर ये यही सेम एग्जांपल मैं अभी आपको फिर से दिखाता हूँ। आप लोग यहाँ पे आई थिंक एक चीज़ मिस कर दिए होगे, बट फिर से आपको मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। अब क्या करता हूँ, इस लाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ और अभी हम क्या समझते हैं कि चार्ट हमारा यहीं पे है। अभी हम क्या समझते हैं, चार्ट हमारा यहीं पे है। अब आपको एक और चीज़ दिख रहा होगा कि यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया है, करेक्ट। तो आप क्या करोगे, इस लेवल को भी मार्क करो। आप क्या करो, इस लेवल को भी मार्क करो। जहाँ से भी प्राइस नीचे की तरफ आया उस लेवल को क्या करो, मार्क करके रखो। ठीक है, हमने क्या किया, इस लेवल को यहाँ पे मार्क कर दिया। अब हमारा कहने का मतलब क्या है कि अगर प्राइस यहाँ से एक बार नीचे की तरफ फॉल किया है, फ्यूचर में जब कभी भी प्राइस इस लेवल के पास जाएगा तो अगेन क्या करेगा, यहाँ पे जाने के बाद प्राइस क्या करेगा, नीचे की तरफ जाएगा, इसकी हायर प्रोबेबिलिटी है। और ये चीज़ मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, ये चीज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ से प्राइस एक बार नीचे की तरफ आया है। ठीक है, अब ऐसा प्राइस किया है या नहीं किया है वो हम लोग यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं इसको प्ले करके। अभी आप इसको ध्यान से देखना। ठीक है, मैं इसको वापस से प्ले किया हूँ। ये तो हमारा पहला वाला एग्जांपल अगेन यहाँ पे रिपीट होगा, मार्केट इसको टच करेगा फिर यहाँ से ऊपर जाएगा। अब इंपॉर्टेंट है कि जब इसको टच करे तो वापस से प्राइस नीचे की तरफ आना चाहिए। ठीक है, मार्केट इसको टच किया, दिखा, मार्केट इसको टच किया, नीचे की तरफ आया, फिर ऊपर की तरफ गया, फिर इसको टच किया, फिर यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया। तो यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे सीखना है कि जब कभी भी प्राइस एक बार इस लेवल से नीचे की तरफ आ रहा है तो दूसरी बार भी यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आएगा, इसकी हायर प्रोबेबिलिटी होती है। और यहीं पे आपको यहाँ पे क्या करना है, ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट करना है। आई होप अभी आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देख लो यहाँ से फिर प्राइस क्या हुआ, नीचे की तरफ आ गया। तो यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो आपको यहाँ पे समझना है। अगर आपको ये सब चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाता है तो फिर आप किसी भी प्राइस को अच्छे से रीड कर पाओगे, सारी चीज़ें सीख पाओगे। और ये बहुत बेसिक है, इसमें कोई ये एडवांस नहीं है। जब आप इसका प्रैक्टिस करोगे, चार्ट पे इसको लगाओगे तो आपको सारी चीज़ें क्या होगा, क्लियर होगा, समझ में आएगा। तो हमारा जो स्टॉक मार्केट में एंटर करने से पहले जो सबसे पहली चीज़ है, जो सबसे प्राइमरी चीज़ है, वो समझना है चार्ट को। किसी भी स्टॉक के प्राइस को प्रिडिक्ट करना, फ्यूचर मतलब स्टॉक मार्केट में होता ही क्या है, एक तरीके से प्रिडिक्शन ही होता है ना। आप कोई स्टॉक का प्राइस 100 रुपये पे बाई कर रहे हो, क्यों बाई कर रहे हो, आपको लगता है कि ये 100 रुपये से 120 रुपये जाएगा तो मुझे 20 रुपये का प्रॉफिट होगा। लेकिन वो 100 रुपये से 120 रुपये जाएगा या नहीं जाएगा, उसको ट्रैक करने के लिए आपको चार्ट को देखना पड़ेगा। जब तक आप चार्ट नहीं देखोगे आपको कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आपको चार्ट रीड करना आना चाहिए। और चार्ट को रीड करने से पहले जो सबसे पहला और सबसे बेसिक सा कॉन्सेप्ट था वो था पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस, जहाँ पे हम पास्ट के प्राइस के स्ट्रक्चर को देखकर प्रेजेंट का या फिर फ्यूचर का प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये बहुत बेसिक है। इसके अलावा हम स्लोली बहुत एडवांस लेवल तक जाएंगे, लेकिन उस लेवल पे जाने के बाद वो चीज़ आपको तभी समझ में आएगी जब ये आप सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखोगे। ठीक है, आई होप अभी आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हुआ होगा, जो भी चीज़ें मैंने अभी आपको यहाँ पे सिखाया। क्लियर हुआ सब लोगों को? यस सर कभी क्या होता है ना, कभी कभी सर आधे से ही नीचे हो जाता है। अभी हम वो सब चीज़ें बात ही नहीं कर रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है, कब हम स्टॉप लॉस जाता है, कब टारगेट जाता है, वो सब चीज़ें हमें यहाँ पे डिस्कशन नहीं करना। वो हम लोग पूरी चीज़ों को सीखेंगे, बट अभी हमारा मेन कॉन्सेप्ट है चार्ट को रीड करना। अब जो ट्रेड कर रहे हैं, जो ऑलरेडी 10 बार 20 बार 1 साल 1.5 साल से ट्रेड कर रहे हैं, उनको पता है कि मार्केट में क्या होता है। बट जो ट्रेड नहीं किए हैं आज तक, उनको नहीं पता है कि मार्केट में क्या होता है, राइट। तो उनको समझने के लिए ये चीज़ें, कॉन्सेप्ट को क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अभी क्लियर हुआ सब लोगों को जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पे सिखाया? सब लोगों को क्लियर हुआ, यस और नो? अब एक एक करके बोलो, एक बार में जब सब लोग बोलोगे तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जी सर, क्या होता है ना, कभी कभी मार्केट जो है बोलते हो एक बार में वहीं से नीचे आता है, वहीं से नीचे आता है। कभी कभी पता है कि उसका हाई जो ब्रेक करता है वो कभी ऊपर ही डायरेक्ट हो जाता है, नीचे पे नहीं आता है। अंडरस्टूड, सारी चीज़ों को हम यहाँ पे सीखेंगे। कभी कभी क्या होता है वो सब हमें पता है, ठीक है। बट अभी आप स्लोली आगे बढ़ो, तब आपको उसका आंसर ऑटोमेटिक मिलेगा। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। इंपॉर्टेंट है कि जो चीज़ें मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है कि एक बार यहाँ से प्राइस नीचे जाएगा तो अगेन दूसरी बार भी वहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आएगा,
तीसरी बार भी नीचे की जी तरफ सर। आएगा, चौथी बार उसको ब्रेक करेगा, हो सकता है दूसरी बार भी मार्केट वहाँ से नीचे ना जाए, ऊपर की तरफ चला जाए। बट जब हम चार्ट को पूरे डिटेल में सीखेंगे तो हमें पता चलेगा कि कहाँ से एग्जैक्टली मार्केट नीचे आने वाला है और कहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है, वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे, ठीक है ना। ओके सर, थोड़ा सा आरवीएनएल का थोड़ा ग्राफ निकाल के थोड़ा देख देना क्या हो रहा है अभी, उसका क्या होगा। वो सब चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हमारा इंपॉर्टेंट है जो हम कॉन्सेप्ट सीखे हैं वो क्लियर हुआ या नहीं हुआ। आरबीएनएल हो, स्टॉक हो, बैंक निफ्टी हो, वो सब चीज़ें हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। ओके बाकी सर। लोग एक बार मुझे बताओ, सब लोगों को ये चीज़ अच्छे से क्लियर हुआ, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? जी सर, थैंक यू। यस सर, यस सर। यस सर, यस सर। ठीक है। अब किसी कोई भी ऐसा बंदा है जिसको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में ना आया हो, इस कॉन्सेप्ट में कोई डाउट, कोई भी? कोई भी ऐसा बंदा है, जितने भी लोग हो क्लास में 38 30 40 लोग हो, कोई भी ऐसा है जिसको कोई भी चीज़ का कंफ्यूजन हो कि कैसे ड्रॉ करेंगे, कब समझेंगे, इसमें कोई क्वेश्चन? सपोर्ट रेजिस्टेंस जो बोला जाता है वो इसी को बोला जाता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस इसी को बोला जाता है, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी हम इसी तरीके से मार्क करते हैं, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि वो हमारा क्रैश कोर्स में कि हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे मार्क करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा तीसरे लेक्चर में, जो कि हमारा तीसरा लेक्चर होगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, जहाँ पे मैं आपको पूरे डिटेल में सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस ही सिखाऊंगा कि एग्जैक्टली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे, और साथ ही साथ उस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे हम ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट कैसे करेंगे। सर नहीं, ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर है सर, कि जो भी हमारी लाइन जो आपने बताया भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर है बिल्कुल। ठीक है ना। बाकी जो लोग कुछ बोल नहीं रहे ना, वो प्लीज़ अपने आप को म्यूट करके रखो, ताकि बैकग्राउंड से कोई डिस्टर्बेंस वगैरह ना हो, प्लीज़। विशाल जी, बाकी जो भी लोग हैं ना, सब लोग प्लीज़ म्यूट कर लीजिए, और जिनका क्वेश्चन है वो प्लीज़ वो पूछिए। इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड किन्हीं का कोई डाउट? हेलो हाँ जी, बोलिए। सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि ये क्लोजिंग प्राइस जो है वो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है, ओपनिंग प्राइस है, या फिर जैसे डे लो है, डे